हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग क्लास 11th के वेक्टर सीरीज में बात कर रहे थे और प्रत्येक दिन का आपको वीडियो जा भी रहा है। आप सारे बच्चों से जो भी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो आगे के समय में कुछ करना चाहते हैं मेडिकल या इंजीनियरिंग, उनसे बस मेरा एक गुजारिश होता है और हमेशा मैं करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए और उस पर जो क्वेश्चंस वीडियो में करवाया जाता है उस क्वेश्चंस को पहले खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। आफ्टर ऑल जब आपसे नहीं हो पाता है तब जाकर सॉल्यूशंस को देखिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वह टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पर। हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पर बात करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पर हमारी चर्चा इसी टॉपिक पर होगी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पर चर्चा होगी। थोड़ी सी वीडियो का लेंथ छोटा जा रहा है, धीरे धीरे वीडियो का लेंथ बड़ा किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा है, घबराने की बात नहीं है। पूरी चैप्टर्स आपको यहाँ से कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है, अपलोडिंग वीडियो के माध्यम से ही। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा भी मिलने वाला है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। आप ये चीजें जानते हैं। आज इसमें रियल फील हम लोग समझेंगे और इस पर रिलेटेड सारी बातों को हम लोग क्लियर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। हो सकता है इस पर 2 वीडियो और आए। आज का वीडियो एक होगा, फिर अगले दिन का एक वीडियो और होगा थ्योरेटिकल वीडियो, एक वीडियो आपका फिर न्यूमेरिकल्स का होगा। उसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला होगा उस पर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर चर्चा की जाएगी। फिर आपको बताया जाएगा कोसाइन रूल के बारे में चर्चा की जाएगी, क्लोज बॉक्स रूल के बारे में चर्चा की जाएगी। तो बहुत सारे वीडियोज आना बाकी है जो कि आईटी के सिलेबस से रिलेटेड भी होंगे। तो आइए हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पर चर्चा करते हैं। अगर आपके पास सपोज मान लो 2 वेक्टर दिए गए हैं, दिस इज द ए वेक्टर और ये कोई दूसरा वेक्टर है, दिस इज द बी वेक्टर। सबसे पहला नंबर, अक्सर बच्चे को एंगल चूज करने में प्रॉब्लम आता है कि एंगल कैसे चूज किया जाता है। सारे बच्चे लिख तो देते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, रिजल्ट बड़ी आसानी से बनाते हैं कि ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। समस्या यहाँ पर होता है एन कैप जो है कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। एकदम आराम से समझेंगे, आराम से लिखेंगे। यूनिट वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। और इस यूनिट वेक्टर का काम क्या है, इसका काम है डायरेक्शन को बताना, डायरेक्शन को बताना। इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरे टर्म केवल और केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मैग्नीट्यूड को। और ये टर्म आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डायरेक्शन को। तो हमें लिखना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये थीटा क्यों लिखा गया और कहां से थीटा आया? तो 2 तरीके से एंगल को मेजर किया जा सकता है। एक एंगल तो ये होगा इन दोनों के बीच। चलो इस एंगल को अगर मैं थीटा कहता हूं तो ये एंगल जो आपका होगा वो 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्योंकि किसी पॉइंट पर का एंगल जो होता है वह कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। पॉइंट पर का एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो सपोज मैंने कहा कि ये पॉइंट रहा और ये पॉइंट पर का पूरा एंगल घूमेगा, राउंड करेगा, तो कितने का, 360 का। मैंने कहा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वह एंगल कितना है, थीटा। तो बोलो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का इस डायरेक्शन में देख लो एंगल कितना होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। अब इसमें चूज करने की बात है। सबसे पहला नंबर आप याद रखो कि एंगल तो आपको 2 मिल रहा है, एक लार्जर एंगल और एक स्मॉलर एंगल। तो आपको सेलेक्ट करना है, टू सेलेक्ट स्मॉलर एंगल। ये हमेशा याद रखना है, स्मॉलर एंगल। ये ऑलवेज सेलेक्ट करोगे कौन एंगल को, स्मॉलर एंगल को। डन है। अब इन दोनों के बीच दैट इज द आपको मिला ए वेक्टर और दैट इज द आपको मिला बी वेक्टर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट लिखा जाएगा वो रिजल्टेंट जो लिखा जा रहा है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। चलो दिस इज द कोई वेक्टर मैंने मान लिया, ये कोई वेक्टर मैंने मान लिया, दैट इज द कौन वेक्टर वाला, ए वेक्टर बी वेक्टर, और मैंने इसे मान लिया कोई आर वेक्टर।
मैंने कहा कि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर रिजल्ट में ला रहा हूं कौन वेक्टर, आर वेक्टर। दैट मीन्स ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहला नंबर की रिजल्ट आर वेक्टर, ऊपर में आप देख रहे हो कि सर जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आपके पास आ रहा है सर जी ए बी साइन थीटा और इनटू कौन क्या, एन क्या। अभी मैंने बोला इतना मैग्नीट्यूड है और ये आपका डायरेक्शन है, तो ये पूरे मिलकर के एक वेक्टर ही बनाएगा। तो और मैंने कह दिया वो कौन वेक्टर है, आर वेक्टर है। अब इस आर वेक्टर का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे, तो याद रखना जिस वेक्टर को प्रोडक्ट करना है, मान लो ए वेक्टर का प्रोडक्ट बी के रेस्पेक्ट में करना है, यानी ए का प्रोडक्ट बी के साथ करना है, तो आप बी को होल्ड करो, बी को होल्ड करो, बढ़िया समझोगे एकदम, पॉइंट्स को दिमाग में सेट करोगे। मैंने कहा किसको, बी को होल्ड करो, बी को क्या कर लो, होल्ड कर लो, ठीक है। और ए को घुमाओ, ए को घुमाओ, बी को होल्ड करो और ए को घुमाओ। जैसे आपके पास ये मान लो दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, इसको ऐसे रखो, इसको घुमाओ, ए को घुमाओ किस ओर, बी की ओर घुमाओ, ए को घुमाओ बी की ओर घुमाओ, तो जो डायरेक्शन मिल रहा है, अब डायरेक्शन आपको कैसे मिल रहा है, तो इसको मैंने घुमाया, यस देखो ये घुमा रहा, ए को घुमा रहे हैं किस ओर, बी की ओर। अब डायरेक्शन कैसे मिल रहा है, तो घड़ी की सुई की दिशा, आप इसको ऐसे कर सकते हो, ए को मैंने घुमाया बी की ओर, तो ये डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। कौन वाइज है, याद रखोगे कौन वाइज है, क्लॉकवाइज। कौन वाइज है, क्लॉकवाइज। पूरी एकदम कॉन्सेप्ट आप सीख लो, पूरी फील सीख लो। अब तक में जो हम लोग बार बार रट रहे थे, इंस्टीट्यूशन में हम लोग को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, केवल उतनी सारी बातों को हम लोग जान करके नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे सीखेंगे कि ये किस प्रकार से रिजल्ट देता है। तो ए वेक्टर को घुमा रहे हैं किस ओर, बी वेक्टर की ओर, और जो डायरेक्शन मिल रहा है ये अंगूठे का डायरेक्शन देख लो, तो ये तो बायां हाथ है, दाहिने हाथ को रखो। अब देखो मैंने कहा ए को घुमाओ बी की ओर, ए को घुमाओ बी की ओर, दाहिना हाथ का अंगूठा किस ओर जा रहा है, इनवर्ड। डायरेक्शन को किस वर्ड है, इनवर्ड है। तो जो नया वेक्टर रिजल्टेंट मिलेगा उसका डायरेक्शन कौन वर्ड होगा, अब बोलो दिमाग में आ गया होगा, इनवर्ड। हम लोग लगाए कौन सा रूल, देखो मैंने कहा फिर से कि दो वेक्टर मेरे पास है, तो ए को घुमाइए किस ओर, ए को घुमाइए बी की ओर, अंगूठा का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इनवर्ड। कौन वर्ड जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। यानी ये जो रूल लग रहा है मेरे पास, ये लग रहा है कौन सा रूल, मैक्सवेल का कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड कौन रूल, थंब रूल। बोलो क्लियर है। आपको डायरेक्शन निकालने के लिए क्या निकालना है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लेना है। बात दिमाग में आ गया होगा, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल आपने लिया। चलो एक और काम कर सकते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर ले लो, स्क्रू ड्राइवर ले सकते हो, और स्क्रू ड्राइवर को लेकर के आप घुमाइए। स्क्रू ड्राइवर में दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक इस प्रकार का ही तो होता है स्क्रू ड्राइवर, देखोगे ऐसा होता है, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। अब इसको देखो, ए को घुमाना है बी की ओर, इसको घुमाओ, तो घुमाओ टक 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 टक, इस प्रकार से घूमेगा, घूम रहा है। तो जब इस प्रकार से घुमा रहे हो क्लॉकवाइज में, तो क्या होता है, कसाता है, क्या होता है, कसाता है। कसाने का मतलब अंदर की ओर डायरेक्ट करना, किस ओर डायरेक्ट करना, अंदर की ओर डायरेक्ट करना। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर रख लो और इसको घुमाओ टक 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 टक, किस ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। डायरेक्शन कौन वर्ड होगा, इनवर्ड। यहां से आपको जो मिला ये डायरेक्शन भी कौन वर्ड हो गया, इनवर्ड मिल रहा है। कब, जब हमने ए को घुमाया है बी की ओर, मतलब मैं निकाल रहा हूं ए क्रॉस बी, तो बी को होल्ड करना है, ठीक है, बी को रेस्ट में रखना है और ए को घुमाना है, स्पिन करना है, किसको, ए को करना है। तो दूसरा जो रूल है वो है आपका कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल, तुमको जो रूल अच्छा लगे उससे निकाल सकते हो। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल ले सकते हो या फिर कॉर्क स्क्रू रूल ले सकते हो। होल्ड किसको करना है, ये समझ में आया। अगर मैं कर रहा हूं बात की ए क्रॉस बी करना है, तो ए को घुमाना है बी के रेस्पेक्ट। अगर मैं यही बात करूं कि नहीं सर हम लिखना चाहते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तब रिजल्ट मान लेते हैं दिस इज द क्यू वेक्टर, मान के चलो मैंने मान लिया कि दिस इज द क्यू वेक्टर। अब इसका डायरेक्शन निकालना है, तो बोलो बहुत आसान है, बोलो कैसे आसान है, बोलो मैंने बनाया दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। एंगल चूज वही छोटा वाला, एंगल तो इधर से भी मिल जाएगा, लेकिन हमको ये वाला एंगल,
चलो मैंने कह दिया दिस एंगल विल बी फाई, मैंने कहा ये एंगल कोई क्या है, फाई है, छोटा सा एंगल जो आपको ए और बी के बीच का क्या मिल रहा है, फाई मिल रहा है। तो ये फाई का डायरेक्शन, अब क्या करना है, ए को होल्ड कर लो, देखो बी क्रॉस ए है तो ए को रेस्ट में रखो और बी को घुमाओ, देखो बी को घुमा रहा है, कचाक कचाक, किधर जा रहा है, देखो कंसेप्ट लगाओ ना, बी को घुमाओ ना, किधर जा रहा है, बाहर की ओर, बी को घुमाओ ए की ओर, बी को घुमाओ ए की ओर, डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन बोलो, किधर है, बाहर की ओर है। तो डायरेक्शन जब बाहर की ओर हो गया बालक, तो यहां पर डायरेक्शन जो होगा वो कौन वर्ड होगा, आउटवर्ड, कौन वर्ड, आउटवर्ड। कैसे निकला, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल के द्वारा, किसके द्वारा निकला, यानी हम उम्मीद करते हैं डायरेक्शन निकालना अब सीख गए होंगे। दिस इज द कौन वेक्टर, आर वेक्टर, सॉरी क्यू वेक्टर, हमने क्या माना है, क्यू माना है, ठीक है, क्या मान लिया है, क्यू मान लिया है। अब इसका जो डिफिनेशन दिया गया ना वो ये दिया गया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा इनटू कौन कैप लिखोगे, एन कैप, जहां एन कैप क्या होगा, डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, कौन वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का, यानी इन दोनों वेक्टर का जब प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में जो न्यू वेक्टर मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा और वो न्यू वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा। एन कैप कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको मिल गया डायरेक्शन, किसके द्वारा, तो मैक्सवेल का राइट हैंड कौन रूल, थंब रूल। बात समझ में आ गया होगा। अब देखो जब इतनी सारी बातें क्लियर हो गई, इतनी सारी बातें क्लियर हो गई, हमारे पास पूरे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। अब देखते हैं हम लोग इसके नॉर्मल से कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, नॉर्मल सी बातें बात करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। अब तुमसे कोई बंदा बोल दे कि ए वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर बराबर आपने लिखा ए बी साइन थीटा और इनटू कौन कैप, एन कैप, डन है। अब मुझे कह दे कोई कि एन कैप निकालिए, तो एन कैप बराबर क्या लिखोगे, बोलो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बाई में क्या लिखोगे, ए बी और कौन थीटा, साइन थीटा, ए बी कौन थीटा, साइन थीटा, डन है, कोई दिक्कत। एन कैप निकालना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए बी कौन थीटा, साइन थीटा, क्या निकालोगे, ए बी कौन थीटा लोगे, साइन थीटा लोगे, डन है। अब दिमाग में बात आएगा, घूमेगा घूमेगा बातें कि सर अब ए बी साइन थीटा हम कैसे निकालेंगे, तो देखो तो कुछ खास नहीं, सिंपल सा टर्म और सिंपल सा कॉन्सेप्ट तुम यहां पर फील कर सकते हो। ए वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर को तुम लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए बी साइन थीटा को तुम क्या लिख सकता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या चीज, मोड लगा दो, क्या लगा दो, मोड लगा दो। अब बोलो अब निकालना आसान हो गया, बोलो अब डायरेक्शन निकालना आसान हो गया या नहीं हो गया, बोलो तो एन कैप बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई में हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। बातें दिमाग में आ गई होगी, बोलिए आया, आया, चलो ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग रिजल्ट निकाल लिए, ठीक है। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया एन कैप बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और क्या आ गया बालक, ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस का मोड, दैट इज द एन कैप। अब कभी कभी ये आता है सर एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो एंगल निकालना भी आसान है। हमको बोलो मैग्नीट्यूड से मतलब, किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है। मैं यहां पर लिखूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आपने रिजल्ट निकाला ए बी साइन थीटा और इनटू कौन कैप, एन कैप। हमें लिखना क्या है, मैग्नीट्यूड। अगर हमें डायरेक्शन मालूम है तो हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा से हम लोग निकालना चाह रहे हैं साइन थीटा को, तो यहां पर लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बाई में लिख लेंगे ए वेक्टर का मोड और कौन वेक्टर का, बी वेक्टर का मोड, ठीक है। ए वेक्टर का मोड और कौन वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड, दोनों को हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पर, इनटू आपके पास हो जाएगा कौन क्या, एन कैप। ऐसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट होगा नहीं, आपको डायरेक्शन से कोई वास्ता है नहीं, अब डायरेक्ट लिख में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड लगाओगे, आपका क्या निकल जाएगा बालक, साइन थीटा, यानी एंगल आप क्या कर लोगे, मेजर कर लोगे। बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। बोलो दिमाग में बातें आ रही है, दिमाग में बातें आ रही है। बहुत ही इजी वे में कैसे हम लोग क्रॉस करेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, क्या इसकी डिफिनेशन है, डिफिनेशन हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा इनटू कौन क्या,
एन कैप, जहां पर ए बी साइन थीटा आपका मैग्नीट्यूड है, एन कैप इज द डायरेक्शन है, दैट मींस यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन हो जाता है। सेलेक्ट करना है स्मॉलर एंगल को, ये बातें आपको दिमाग में क्या कर लेना है, सेट कर लेना है, ठीक है। अब आइए, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज पर भी बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी बातें हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। ये बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए, बड़े आराम से आप करो, घबराना नहीं है, स्थिरता से करोगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए, हम लोग यहां बात कर रहे हैं किसका, तो इसके प्रॉपर्टीज का। चलो मैं पहले लिख लेता हूं, इसका जो मेन डिफिनेशन है, डिफिनेशन क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा और इनटू क्या है, एन कैप। डिफिनेशन तो यही है। अब इसी से मेरा प्रॉपर्टीज भी बनेगा, प्रॉपर्टीज। अच्छा, हम लोग जितना भी काम करते हैं वो सब क्या करते हैं, मेन रूप से मैग्नीट्यूड निकालने के लिए काम करते हैं। तो अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए काम करते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको नॉर्मली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड लगाकर हम लिख सकते हैं ए बी और कौन थीटा, साइन थीटा। अच्छा चलो, कहीं कहीं पर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर भी अगर आपको दे दिया जाता है ए बी साइन थीटा, तो इसका मतलब समझना कि मैग्नीट्यूड पर ही बातें कर रहा है। किस पर बातें कर रहा है, मैग्नीट्यूड पर ही बातें कर रहा है। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने बता दिया। अब इसमें आपको 3 केसेस मिलता है, प्रॉपर्टीज में कह दो कि 3 केसेस आपको। पहला नंबर केस, थीटा इक्वल टू मिल जाता है 0 डिग्री पर। दूसरा केस मिल जाता है थीटा इक्वल टू 190 डिग्री पर, ओनली 90 डिग्री पर। और तीसरा केस मिल जाता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर। बस बातें क्लियर करना है हमको, पहला केस, दूसरा केस और कौन सा केस, तीसरा केस। हम लोग तीनों पर एक एक करके चर्चा करते हैं, बड़े आराम से चर्चा करेंगे, इजी वे में। बोलो अगर मैं थीटा ले रहा हूं तो ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर बराबर आपको बोला जाए ए बी और कौन थीटा, साइन थीटा। एन कैप भी चाहे तो आप दे सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, एन कैप भी आप चाहे तो दे सकते हैं। ए बी और साइन बोलो 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है बालक, ए बी साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, रिजल्ट इज द 0, ठीक है। यानी इसका जो मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर का मोड जो निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, 0। अगर कोई कह देता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का रिजल्ट बताइए, तो दिस इज द नल वेक्टर। कौन वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस पर हमारी चर्चा नहीं हो पाती है, मैग्नीट्यूड ही निकालने के लिए कहा जाता है। आपको नॉर्मल इतना भी लिखता है, अगर मोड नहीं भी रखता है तो आपको लिखा जाता है कि वो मैग्नीट्यूड ही पूछा जा रहा है आपसे, डन है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, 0। दूसरा नंबर केस, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर बातें करते हैं। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर बातें करते हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आपके पास मिल रहा है ए बी और कौन थीटा, साइन थीटा। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं, तो ए बी साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बालक, 1 होता है। ए बी इंटू कितना, 1, दैट मीन्स रिजल्ट विल बी क्या आ गया, ए बी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वह क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा, डन है। और तीसरा नंबर केस पर मैं बात करूं, अच्छा मान लो कि ये मोड की बात किया जाए, क्योंकि बार बार ये बच्चा को कंफ्यूजन रहता है, सर आप मोड नहीं लगाए। अगर डायरेक्ट बोल देता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूरे पूरे रिजल्ट निकालो, तो ए बी और इसको अलग रखते हुए आप ऐसे कर लो, अलग रखते हुए आप एन कैप का डायरेक्शन दे सकते हो। किसका डायरेक्शन दे सकते हो, एन कैप का डायरेक्शन दे सकते हो। ऐसे मैं बार बार कर रहा हूं कि यही चीज आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। तुम इस प्रकार से एन कैप के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तीसरे नंबर केस पे आओगे तो बात करोगे क्या, आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आप लिख रहे हो ए बी साइन 180 डिग्री। मैं फिर से बात कर लूं मोड लगाकर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड लिखोगे ए बी साइन 180 का वैल्यू जो होता है बालक वह कितना होता है, 0, यानी रिजल्ट विल बी 0। फिर से आपके पास रिजल्ट क्या मिल गया, 0 मिल गया, डन है। बातें क्लियर हो गई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड फिर से 0, वही डायरेक्शन के साथ अगर बात करो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मैं बोल दूं 0 वेक्टर, दैट इज द नल वेक्टर, दैट इज द कौन वेक्टर, नल वेक्टर। ये 3 बातें आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा, बातें दिमाग में छप चुकी होगी। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए,
अगला नंबर प्रॉपर्टी आता है कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फॉलो करता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ को, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ किसको बालक, मल्टीप्लीकेशन को, या नहीं फॉलो करता है। बारीकी से समझोगे क्या फॉलो करता है या नहीं करता है, आपके पास दिमाग में आना चाहिए, फॉलो करता है नहीं करता है। चलो मैंने अभी बताया था कि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आप लिखते हो ए बी साइन थीटा इंटू कौन का एन का। इसके जगह पर मैंने अभी एक नाम दिया था, दिस इज द आर वेक्टर, और मैंने कहा दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट दैट इज द आर वेक्टर। बातें जरा समझोगे, मैंने कहा ए को बी की ओर घुमाओ, ए को बी की ओर घुमाओ थीटा एंगल पर, तो रिजल्टेंट आर वेक्टर। इसका डायरेक्शन देखो बालक कौन वर्ड है, डाउनवर्ड, या बोलोगे कौन वर्ड है, इनवर्ड। बात समझ में आ रहा है, कौन वर्ड है, डाउनवर्ड है, या फिर क्या कहोगे इनवर्ड डायरेक्शन है। अब मैं यही बातें करूं कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, रिजल्टेंट आप लिखोगे बी ए, क्या लिखोगे बी ए साइन थीटा इंटू एन क्या। अब कुछ बच्चों का कहना होगा डायरेक्शन सारा चीज तो सेम मिल रहा है सर, ए की जगह पर बी है, बी की जगह पर ए, नहीं देखो समझोगे समझोगे समझोगे। अब मैंने कहा दिस इज द बी वेक्टर, मैंने कहा दिस इज द ए वेक्टर, बी को घुमाना है ए की ओर, या जैसे आपने बनाया था ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, आपको बी को घुमाना है ए की ओर, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। अब रिजल्टेंट इज द कौन वेक्टर, दिस इज द क्यू वेक्टर, और इसका डायरेक्शन क्या है वाला, अपवार्ड है। कौन वार्ड है, अपवार्ड है या आउटवर्ड है, अपवार्ड है या कौन वार्ड है, आउटवर्ड है। अब यहाँ देखो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन इनवर्ड, यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कौन वर्ड है, आउटवर्ड। क्या डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है, यानी यह कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो नहीं करता है। तो किसको फॉलो कर दिया वाला, अगर मैं साइन यहाँ पर माइनस लगा दूं तो बोलो अपवर्ड अपने आप डाउनवर्ड चला जाएगा। मैं बोल रहा हूं अप ऊपर, और मैं बोल दिया निगेटिव, मतलब ऊपर का निगेटिव, बोलो क्लियर हो गया। तो यहां पर कौन से लॉ को फॉलो किया, एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ को, कौन से लॉ को, एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो किया। अगर तुमसे कोई पूछे क्या कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है, आपके दिमाग में सीधा सा जवाब आएगा नो सर। कौन सा लॉ को फॉलो करता है, एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। किसको फॉलो नहीं करता है, बोलो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। किसको फॉलो करता है, एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ को। डन। एक और प्रॉपर्टीज आज हम देखते हैं, फिर उसके बाद ऑर्थोगोनल वेक्टर पर भी बातें करेंगे। चलिए एक प्रॉपर्टीज पर और बातें करते हैं। आइए देखते हैं एक और प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो होता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ और कौन चीज बालक, मल्टीप्लिकेशन। आइए थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस पर करते हैं। एसोसिएटिव लॉ का मतलब मैंने पीछे बताया था, ए क्रॉस अगर बी है और प्लस सी है तो रिजल्ट लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसी को बोलते हैं कौन लॉ, एसोसिएटिव लॉ, या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर, यानी मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूशन एडिशन, या फिर बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशंस, यानी डिस्ट्रीब्यूट होकर के एडिशन। तो क्या ये फॉलो करता है, यस। आप बोलोगे यस, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर और क्रॉस कौन वेक्टर, सी वेक्टर। डन है, याद रखोगे यस। ये किसको फॉलो करता है, इस लॉ को फॉलो करता है। कहोगे कैसे, तो आप इसको एक रूल मान लो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो रिजल्टेंट मिलेगा दिस इज द आर वेक्टर, आर वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करो, पूरे का पूरा रिजल्ट आपको
सेम मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसको क्या मान लोगे? आर मान लोगे, आर वेक्टर मान लोगे, और आर वेक्टर का अब ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए आर साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, यहाँ भी ए वेक्टर बी वेक्टर, अब इसको निकालोगे तो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ए वेक्टर सी वेक्टर ए सी साइन थीटा इंटू एन कैप, और आर के जगह पर क्या हो जाएगा? आर के जगह पर हो जाएगा ए प्लस कौन सा? सी। दैट मीन्स यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखो, एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा? आरएचएस हो जाएगा। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन जो है उसको ये फॉलो कर देता है। तो आपको ये टोटल कितनी प्रॉपर्टी मिल गई? 3 आपको एंगल के लिए और 2 आपको कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, 3 2 5 प्रॉपर्टीज आ गई। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा ऑर्थोगोनल वेक्टर पर। आइए ऑर्थोगोनल वेक्टर पर बातें करें और मन से बातें करते हैं, थोड़ी सी समझते हुए बातों को आगे की ओर चलते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर पर यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल और कौन वेक्टर? यूनिट वेक्टर की मैं बात करूं, यूनिट वेक्टर्स की मैं बात करूं, सबसे पहला नंबर ऑर्थोगोनल वेक्टर। पिछले हर एक वीडियो में आपको आ रहा है ऑर्थोगोनल वेक्टर पर बातें चल रही है। मैंने बोला भी है टाइप्स, आप टाइप ऑफ वेक्टर टाइप करोगे फिजिक्स क्रैकर चैनल पे, आपको टाइप ऑफ वेक्टर में ऑर्थोगोनल वेक्टर दिख जाएगा। चलिए आपके पास है, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द बाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। बातें एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। अगर मैं कोई ए वेक्टर लिखता हूं तो ए वेक्टर लिखने का मतलब होता है, आपको बताया जा चुका है, एक्स पर भी यानी वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स वेक्टर, वेक्टर एलोंग बाई एक्सिस ए बाई वेक्टर, और वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस दैट मींस ए जेड वेक्टर। डन है? अब देखो मैंने कई बार बताया है कि ए एक्स वेक्टर लिखने का मतलब होता है ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू इसका डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन जो हो गया, चलो एक्स कैप लिखो, प्लस ए बाई वेक्टर लिखना है तो ए बाई वेक्टर का मोड और इनटू मैं लिखूंगा बाई कैप, और प्लस ए जेड वेक्टर का मोड और इनटू मैं लिखूंगा कौन सा? जेड कैप। इसी को लिखने का जो ट्रेडिशन बनाया गया, आई कैप के जगह पर बना दिया गया एक्स कैप के जगह पर आई कैप, बाई कैप के जगह पर जे कैप और जेड के जगह पर बना दिया गया के कैप। यानी तुम अब इसको लिख सकते हो ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए बाई इंटू जे कैप और प्लस ए जेड इंटू कौन कैप? के कैप। डन है? यानी एक्स के लिए जो ट्रेडिशन बना, दिस इज द आई कैप, दिस इज द बाई जे कैप बाई एक्सिस के लिए एंड दिस इज द के कैप। अब ये आई कैप, जे कैप एंड जो आपको के कैप मिल रहा है, ये क्या कहलाएंगे? ऑर्थोगोनल और कौन वेक्टर? यूनिट वेक्टर्स कहलाएंगे। ये तीनों के तीनों कितने डिग्री पर होते हैं? तो ये ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हो, बार बार इसे बताने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर होती है। मैंने कहा आपको 90 डिग्री पर होती है, देख लो यहाँ पर, दिस इज द 90 डिग्री, ये और ये 90 डिग्री पर, ये और ये 90 डिग्री पर। देखो आपको रखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो दिस इज द बाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। देखो डायरेक्शंस में, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द बाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। दिस इज द कौन एक्सिस? जेड एक्सिस। आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। तो यही है आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब इसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे बालक? इसका प्रोडक्ट करने का रूल क्या होगा? अगर मैं कहूं कि आई को पहले आई के साथ ही गुना किया जाए, आई को आई के साथ गुना किया जाए, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, दैट मींस केवल डायरेक्शन है, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। अगर इस आई वेक्टर का डायरेक्शन एक्स के अलोंग है तो क्या इसका कोई दूसरे के अलोंग होगा क्या? बोल यार, एक्स के अलोंग ही होगा। यानी आई कैप दोनों का डायरेक्शन एक्स के अलोंग है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 1 इंटू 1 साइन थीटा, बोलो तो यार एक्स एक्स पर है, मतलब साइन थीटा का मान साइन 0 डिग्री इंटू कौन कैप? एन कैप। डन है? यानी रिजल्ट लिख सकते हो
वन इंटू वन, साइन जीरो का वैल्यू जीरो इंटू एन कैप। आप क्या बोलोगे बालक? जीरो इंटू एन कैप, जीरो वेक्टर, दैट मीन्स आप रिजल्टेंट अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ऐसे जीरो इंटू एन कैप, नल वेक्टर आ रहा है। कौन वेक्टर आ रहा है? नल वेक्टर आ रहा है, बट आप मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? जीरो लिखोगे। सिमिलरली जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर की बात करें, जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर की बात करें तो मैग्नीट्यूड जीरो लिखोगे। के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर की बात करें, रिजल्ट क्या लिखोगे? जीरो लिखोगे। डन है? यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी। इस फॉर्मेट को एकदम ध्यान में रखना, ठीक है? इस फॉर्मेट को क्या चीज में रखना है? ध्यान में रखना है। अब आइए इसी फॉर्मेट पर बात करते हैं कि अगर आई को मैं जे के साथ प्रोडक्ट करूं, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, क्या रिजल्ट क्या मिलने वाला है? तो बोलो बालक, आई के जगह पर भी वन, जे के जगह पर भी वन, साइन थीटा लिखोगे और इनटू क्या लिखोगे? एन कैप। साइन थीटा, साइन कितना डिग्री लिखोगे? 90 डिग्री। अब बोलो तुम खुद, वन इंटू वन वन, साइन 90 का वैल्यू वन इंटू कौन कैप? एन कैप। वन इंटू वन इंटू एन कैप, मैग्नीट्यूड वन और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वन और डायरेक्शन, यानी दो वेक्टर को क्रॉस करने पर कोई ना कोई तीसरा वेक्टर मिल रहा है। आई और जे को क्रॉस करने पर कोई ना कोई तीसरा वेक्टर मिल रहा है, और वो तीसरा वेक्टर कौन हो रहा है? इन दोनों का। ये रिजल्ट हुआ। अभी यही पढ़ा था ना, देख लो यार। ए वेक्टर मैंने बोला तो पूरे फिल करो, बी वेक्टर, रिजल्ट इज द कौन वेक्टर? अगर ए और बी क्रॉस करते हैं तो दिस इज द रिजल्ट आर वेक्टर। डायरेक्शन कौन वाइज था? डाउनवर्ड। अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये कौन वाइज है? बोलो, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में रिजल्ट आपने लिखा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाया और रिजल्ट आपका आया क्यू। डायरेक्शन कौन वर्ड था? अपवर्ड। यहाँ भी डायरेक्शन अपवर्ड है। अपवर्ड को पॉजिटिव में बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं? तो ये डायरेक्शन क्या मिल गया? ये मिल गया। अब इन दोनों का डायरेक्शन कौन है? ये है, दैट इज द कौन वेक्टर? के वेक्टर। एकदम पूरे पूरे रियलाइज करो। फिजिक्स पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि बस थ्योरी को रट्टा मार लिए, कहानी कंप्लीट। थ्योरी रट जाने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहा, आप समझ जाओ कि फिजिक्स का आप एबीसी नहीं जानते हो। यदि आपसे न्यूमेरिकल बनना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है तो समझो आप फिजिक्स को जानते हो, और नहीं तो नहीं। अगर बात किया जाए तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मैं समुद्र के सामने खड़ा हूं और मेरे पास उस समुद्र से मात्र एक रेत मिली। इस समुद्र फिजिक्स हो गया। आइंस्टीन उस समुद्र के सामने खड़े थे और उन्होंने कहा मुझे एक रेत मिला है अब तक में। तो सोचो यार, उतने महान वैज्ञानिक ने कहा कि फिजिक्स से हमने अभी तक बहुत छोटी सी चीज हासिल किया है, तो हम लोग की क्या विषाद है? और रट करके तो फिजिक्स को बिल्कुल नहीं सीखा जा सकता। ये बातें क्लियर हो गई। अब देखो, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर कर लो, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर कर लो, बराबर आपका रिजल्ट। इन दोनों को प्रोडक्ट करो, रिजल्ट इज द सिमिलरली आई कैप। ठीक इसी प्रकार से देखो, के वेक्टर और क्रॉस कर लो आई वेक्टर, रिजल्ट आ जाएगा आपको जे वेक्टर। इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक याद रखोगे। ट्रिक मैं कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज याद रखोगे। यानी घूमने का तरीका मेरा ऐसा है कुछ, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस, और घूम रहे कैसे? एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहां पर आपका आई कैप, यहां पर आपका जे कैप और यहां पे आपका के कैप। आई और जे को गुणा करो, आई और जे को गुणा करो, रिजल्ट आपका के मिल जाएगा। इन दोनों को गुणा करने पर घूमते चलो बराबर में आ जाए। इन दोनों को गुणा करो, जे और के को, जे और के को घूमने पर इन दोनों से घूमो तो तीसरा आपको क्या मिल जा रहा है? आई कैप। ठीक इसी प्रकार से के और आई में घूमो, के और किस में घूमोगे? आई में, आपको रिजल्ट मिल गया जे कैप। हम उम्मीद करते हैं पूरी तरीके से समझ में आ गया। ये ट्रिक को याद रखोगे, ये ट्रिक याद रखना, ठीक है? अब देखते हैं दूसरे नंबर पे। इतनी बातें आप नोट भी कर लोगे अपने कॉपी में। मैं कई बार बोल चुका हूँ, एक अच्छे विद्यार्थी की सबसे बड़ी पहचान होती है, वो जब भी कोई वीडियो लेक्चर सीखता है या किसी भी टीचर से क्लास करता है तो सबसे पहला नंबर उसका काम होता है अपने नोटबुक को खोलना, पेन को रखना अपने साथ, और जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है उसे क्या करना? नोट करना, ठीक है? तो आप इसको नोट कर लेंगे फटाफट, वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। आइए, पहली चीजें तो कॉन्सेप्ट कवर हुई। अब दूसरी बातें हम लोग करते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या बनता है?
आइए समझते हैं, बारीकी से समझेंगे, इजी वे में समझेंगे, एकदम मजेदार अंदाज में समझ के चलेंगे। आइए तीसरा नंबर बात पर मैं कर रहा हूं, इसी में अभी तो यूनिट वेक्टर पर ही बात कर रहे हैं। दिस इज द बाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। क्या घूमने का डायरेक्शन ये भी तो हो सकता है, आई कैप था, जे कैप था और के कैप था, घूमने का ये भी तो डायरेक्शन हो सकता है, ये भी तो डायरेक्शन हो सकता है और ये भी तो डायरेक्शन हो सकता है, यानी क्लॉकवाइज। कौन वाइज? क्लॉकवाइज। अब सिमिलरली देखो, अभी तुमने देखा था कि क्लॉकवाइज में डायरेक्शन इनवर्ड, और इनवर्ड के लिए साइन माइनस का प्रयोग करते हैं। याद रखना, जब भी इनवर्ड डायरेक्शन जाए तो साइन किसका प्रयोग करोगे? माइनस का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? माइनस का प्रयोग करोगे। अब बोलो, मैं लिख रहा हूं जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। तुम खुद बदलाओ, जे के लिए 1, फिर बोलो आई के लिए 1, साइन थीटा साइन 90 डिग्री, डायरेक्शन एन कैप, और एन कैप कौन वर्ड? बोल यार, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड को हम लोग क्या दिखा देंगे? माइनस में, यानी 1 इंटू यहां पर -1 इंटू एन कैप। अब क्लियर हो गया? अब बोलो, यहां पर मैं लिखूं -1 इंटू कौन कैप? एन कैप, -1 इंटू कौन कैप? एन कैप, दैट इज द -1 इंटू एन कैप पे जब आप लिखोगे के कैप, रिजल्ट इज द माइनस कौन कैप? के कैप। सिमिलरली इसी प्रकार से लिख लो, सिमिलरली बोलो। अब मैं बात करूं आई कैप इंटू के कैप, आई कैप इंटू के कैप, रिजल्ट इज द माइनस जे कैप, और फिर बोलो के कैप इंटू के कैप इंटू जे कैप, रिजल्ट इज द माइनस आई कैप। डन है? ट्रिक वही चलेगा, यहां पर भी बना लो इस प्रकार से, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूं कौन वाइज का? क्लॉकवाइज। कौन वाइज? क्लॉकवाइज। डायरेक्शन एक्स बाई जेड, आई जे और कौन सा? के। आई जे और के की मैं बात कर रहा हूं। घूमने का तरीका मेरा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। रिजल्ट याद रखना, जे गुना आई बराबर माइनस के कैप, और बोलो आई गुना के बराबर आपका माइनस जे, और फिर बोलो के गुना जे इक्वल्स टू माइनस आई। याद रहेगा? क्लॉकवाइज में माइनस साइन का प्रयोग करेंगे, क्लॉकवाइज में माइनस साइन का प्रयोग करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में प्लस साइन का प्रयोग करेंगे। डायरेक्शन अगर इनवर्ड है माइनस का प्रयोग करेंगे, डायरेक्शन आउटवर्ड है प्लस का प्रयोग करेंगे। डन है? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? आसानी से समझ में आ रहा है? किसी प्रकार की परेशानी है? चलिए, उम्मीद करते हैं बेल्टन समझ में आ रहा है, इसको मिटाया जाए। अब देखते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर में, तो यूनिट वेक्टर पर हम लोगों ने चर्चा छेड़ लिया बड़े ही आसानी से। अब अगर चर्चा करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, केवल मैं कर दूं, यूनिट वेक्टर को हटा दो, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की मैं बात करूं, ठीक है, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, इसी को ये भी बोलते हैं ऑर्थोगोनल। और क्या मैं बात करूं? वेक्टर्स की बात करूं, या इसी को बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की मैं बात करूं, वेक्टर्स की मैं बात करूं, तो भी आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखना, बड़ा ही सिंपल और सामान्य वे में मैंने बात किया कि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर लिखना है, तो इसको लिखने के लिए आपने देखा ए वेक्टर को पहले ऑर्थोगोनल में तोड़ो, ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप और प्लस ए जेड और कौन कैप? के कैप। डन है? डन है? कोई दिक्कत? क्रॉस करना है किसको? बी एक्स आई कैप प्लस बी बाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप, बस आराम से लिख लो। डन है? तुमको करने का तो बहुत लंबा मेथड भी हो सकता है, एक मैं शॉर्टकट वाले बता दूं, जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स का प्रोसेस है, और बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है? कौन मेथड? डिटरमिनेंट मेथड।
डिटरमिनेंट मेथड पर हम चर्चा करते हैं। क्या करेंगे डिटरमिनेंट मेथड? आपको लिखना है ए वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। आप अरेंज करोगे डिटरमिनेंट टैबलेट या टेबल के फॉर्मेट में। यहाँ पर लिखोगे आई कैप, यहाँ पर लिखोगे जे कैप और यहाँ पर लिखोगे के कैप। पहले कौन सा है? ए वेक्टर। ए वेक्टर का जितना वेक्टर में अरेंज करो, ए एक्स, ए वाई और कौन सा? ए जेड। इसके बाद अरेंज करोगे बी वाले टर्म को, बी एक्स, बी वाई और कौन सा? बी जेड। मैं लॉन्ग मेथड भी बता दूंगा, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। अब बोलो, आपको जब प्रोडक्ट करना है तो तरीका क्या होता है? तरीका क्या होता है? पहले हम आई को निकालेंगे, यानी मैं लिखूंगा आई का, और यहां से मैं एक फॉर्मेट दूंगा कुछ इस प्रकार का, या चलो अभी भी मैं इसको इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मैं निकालूंगा माइनस में जे कैप को, फिर फॉर्मेट में ऐसा लिखूंगा, और फिर मैं निकालूंगा के कैप को, फिर फॉर्मेट में ऐसा लिखूंगा। मैं बता रहा हूं, पहला पॉजिटिव के साथ, दूसरा निगेटिव के साथ और तीसरा फिर से पॉजिटिव के साथ। अब कैसे लिखें? जिसको भी लिखना है तुमको, आई को लिखना है तो आई के सामने वाले टर्म को घेर लो, बंद कर दो, ऐसे करके बंद कर दो। अब बचा हुआ तुम्हारे पास क्या है देख लो, जो बचा हुआ टर्म है ए बाई बी बाई, लिखोगे ए बाई बी बाई, और क्या लिखोगे? ए जेड और कौन सा? बी जेड, बस, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से तुमको ये फॉर्मेट हो गया आई का। आई के बाद किसका फॉर्मेट लिखना है तुमको? जे का फॉर्मेट लिखना है। किसका फॉर्मेट लिखना है? जे का। अब तुम जे वाले को ढक लो ऐसे ऐसे करके, यानी इसको ढक दो, ठीक है। ये ढका गया। अब ढका गया तो बचा हुआ फॉर्मेट क्या रह गया? ए एक्स बी एक्स और क्या रह गया? ए जेड और कौन सा? बी जेड। फिर बोलो तुमको क्या लिखना है? अब किसका फॉर्मेट लिखना है? के का फॉर्मेट लिखना है, के वाले को ढक लो, यस। अब बचा हुआ फॉर्मेट क्या रह गया? बोलो ए एक्स बी एक्स और क्या बच गया? ए बाई और कौन सा? बी बाई। डन है। हम उम्मीद करते हैं फॉर्मेट समझ में आपको आ गया होगा। किसके बराबर लिख रहे हैं बालक? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, ठीक है। अगर वीडियो में समझ में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो वीडियो को क्या करोगे? पीछे ले जाओगे, बैक ले जाओगे और फिर से इसको देखोगे, बार बार वीडियो को बैक करोगे, रिपीट करोगे और क्या करोगे? देखोगे, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आई को लिखना है तो इसको ढक लो, जो बच गया वो फॉर्मेट लिख दो। जे को लिखना है तो पूरे को ढक लो, बचा हुआ फॉर्मेट लिख दो। के को लिखना है तो के सामने वाले फॉर्मेट को ढक दो, बचे हुए फॉर्मेट को लिख दो। अब बोलो मेरे पास क्या हो गया? आई कैप। अब करना क्या है? इसको इसके साथ क्रॉस करना है और इसको इसके साथ क्रॉस करना है, यानी ए बाई बी जेड माइनस, बोलो क्या लिखेंगे? ए जेड बी बाई, नहीं चलो ऐसे लिखते हैं, बी बाई ए जेड, कोई दिक्कत, माइनस जे कैप। बोलो इन दोनों को फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या लिखोगे? ए एक्स बी जेड माइनस आपके पास हो जाएगा बी एक्स और कौन सा? ए जेड। डन है। और प्लस, अब बोलो हमको के लिखना है, के को लिखो। फॉर्मेट में तुम्हारे पास आ गया कौन सा? ए एक्स बी बाई और माइनस बी एक्स ए बाई। दैट इज द रिजल्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस कौन वेक्टर का? बी वेक्टर का। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का पूरा फॉर्मेट दिमाग में आ गया। बस करना क्या है? सिंपल, आप फॉर्मेट उठाओ, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद आप रिजल्ट को निकालो। अगर आप मैथ के विद्यार्थी होंगे तो ये फॉर्मेट पढ़े भी होंगे, अगर बायोलॉजी वाले विद्यार्थी हैं तो बस इसको थोड़ा सा ढंग से देख लो, ठीक है। बात दिमाग में आ गया। अब रहा बात सर लॉन्ग में कैसे करें, तो लॉन्ग में करने का तरीका, ए एक्स को बी एक्स से करो, तो ए एक्स बी एक्स लिखो। लॉन्ग फॉर्मेट में बता रहा हूं, ए एक्स बी एक्स, आई गुना आई, रिजल्ट विल बी जीरो। अभी पढ़ा था, ऊपर का फॉर्मेट देखो, यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट, ऑर्थोगोनल में यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट, ठीक है। अब बोलो, मैं बोलूं ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, आई गुना जे, देखो फॉर्मेट अभी मैंने बोला आई गुना जे, दिस इज द बाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस, बना लो साइड में। और यहाँ पर आई क्या, यहाँ पर जे क्या, यहाँ पर के क्या, आई जे से प्रोडक्ट हो रहा है मतलब के, रिजल्ट इज द के वेक्टर, ठीक है। साइन फिर प्लस कर दो। अब बोलो क्या रिजल्ट मिल रहा है? ए एक्स को बी जेड के साथ करो, ए एक्स बी जेड, बोलो आई गुना के,
आई गुना के, आई गुना के फॉर्मेट उल्टा घुमा एंटी क्लॉकवाइज माइनस जे, डन। प्लस का साइन ए बाई से करो मल्टीप्लाई, ए बाई बी एक्स, ए बाई बी एक्स, जे गुना आई कर लो, जे गुना आई, जे गुना आई फॉर्मेट उल्टा है माइनस के का, डन है। फिर बोलो मैं साइन प्लस का लिखूं, ए बाई बी बाई, ए बाई बी बाई, जे गुना जे रिजल्ट जीरो, रिजल्ट जीरो। फिर बोलो ए बाई बी जेड, फिर बोलो जे गुना के, जे और के का प्रोडक्ट, जे और के का प्रोडक्ट, देखो जे और के एंटी क्लॉकवाइज दैट इज द आई वेक्टर, डन है। प्लस तीसरा फॉर्मेट ए जेड को बी एक्स से करो, ए जेड बी एक्स, के गुना आई, के गुना आई, के गुना आई एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स जे का, डन है। प्लस बोलो ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ए जेड कौन भाई, बी वाई, और क्या हो गया के गुना चे, के गुना चे क्लॉकवाइज दैट इज द माइनस आई, प्लस ए जेड बी जेड रिजल्ट जीरो, डन है। मैं डायरेक्ट जीरो लिख दूं, चलो नहीं मैं लिख ही करके लिखता हूं, ए जेड बी जेड रिजल्ट जीरो, जीरो वाले को छाट लो, ये खत्म, और जीरो कहाँ है, और जीरो कहाँ है यहाँ, ये खत्म, ये खत्म। अब तुमको अरेंज करना है, बोलो ए एक्स बी वाई, के वाले को, के से पहले आई वाले को अरेंज करते हैं, आई वाले कहाँ कहाँ है, देखो आई ए बाई बी जेड, ए बाई बी जेड आई कैप, ठीक है। फिर आई वाला और कहीं है माइनस में आ रहा है, ए जेड बी बाई आई कैप, ठीक है। साइन अब जे वाले को अरेंज करते हैं, जे में देखो पहले माइनस के साथ ही आ रहा है तो माइनस में लिखेंगे ए एक्स बी जेड जे कैप, फिर बोलो जे वाला और कहाँ टर्म है, यहाँ है, बोलो क्या है ए जेड बी एक्स, और क्या मिल रहा है वाला जे कैप, और प्लस के वाले टर्म में आप देख लो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई के कैप, और माइनस आपका हो गया के का, और देखो टर्म कहाँ है, यहाँ है ए बाई बी एक्स, और कौन सा के कैप। अब कॉमन ले लो, रिजल्ट आपका आ गया, कॉमन ले लो, रिजल्ट आपका आ गया। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा लचीला है, लेंदी प्रोसेस हो जाता है, गुना करने में अगर कहीं मिस्टेक थोड़ा सा हुआ तो आप गड़बड़ा जाओगे। यहाँ पे आपको बहुत शॉर्टकट है, बहुत सिंपल से वे में आप इसको कर सकते हैं। बात समझ में आया होगा, पूरे पूरे टर्म आपके समझ में आ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। चलो इसको मैं कॉमन लेके भी दिखा देता हूँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कॉमन लेकर के नहीं दिखाया, आप आधा अधूरा कर रहे हो, ठीक है, इसको ऐसे रख लो। बोलो मैंने आई कैप को कॉमन ले लिया, तो बोलो क्या मिल गया ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी बाई, डन है। मैंने माइनस जे कैप को कॉमन ले लिया तो मिल गया ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, और माइनस हो जाएगा ए जेड बी एक्स, और प्लस के कैप को कॉमन ले लिया, किसको प्लस के कैप को कॉमन ले लिया तो मिल गया ए एक्स बी बाई माइनस ए बाई बी एक्स, डन है। अब तुम फॉर्मेट इससे मिला लो ए बाई बी जेड, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी बाई या ए जेड बी बाई, डन है। माइनस चेक है, माइनस चेक है, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड कर दो या ए जेड बी एक्स, मैग्नीट्यूड है यार, ठीक है, प्लस के कैप ए एक्स बी बाई, ए एक्स बी बाई माइनस ए बाई बी एक्स या बी एक्स ए बाई, डन है। तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट मिल गया, किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। कौन प्रोडक्ट का, यानी आप इजीली निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, क्या चीज वाला ऑर्थो गोनल वेक्टर में, कि हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो आज का क्लास आप लोग को मैं यहीं तक प्रोवाइड कर रहा हूं, फिर अगले क्लास में मिलता हूं इसके बेस्ट न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से छोटा सा ब्रेक। बेस्ट ऑफ लक।